हरियाणा के गुरुग्राम में विधायक मुकेश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विधायक द्वारा गुरुग्राम में विकसित गुरुग्राम महारैली का आयोजन किया गया। महारैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में 113 करोड़ 64 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। सीएम सैनी ने इस मौके पर कहा, ये परियोजनाएं गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाकर नागरिक सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक मुकेश शर्मा को जन्मदिन और उपस्थिति जनसमूह को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज गुरुग्राम केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन बन गया है। हरियाणा आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। साथियों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है। मोदी जी ने जो प्रदेश में आपकी अपनी जो डबल इंजन की सरकार है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि आज हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1909 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास कार्य करवाए गए हैं और पिछले 11.5 वर्षों में क्षेत्र के लिए की गई 67 घोषणाओं में से 39 पूरी हो चुकी हैं और 11 पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि विकास की इस दौड़ में प्रकृति संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है। साथियों, मुझे ये खुशी भी है आप सबको बताते हुए कि हमने 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में, जो हमारी गुरुग्राम विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य यहां पर हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस जो विकसित गुरुग्राम विकास रैली है, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो वायदे करती है उन्हें धरातल पर उतारती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 वादे मात्र 1 वर्ष में पूरे कर दिए गए, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है। यह सरकार जनता की अपनी सरकार है। सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस सरकार का जो आपकी अपनी सरकार है, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक मुकेश शर्मा के विस्तृत मांग पत्र पर गुरुग्राम के समग्र विकास के लिए विभिन्न बड़ी घोषणाएं की, जिसमें गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट गौशाला मैदान में लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नए विद्यालय भवन का निर्माण करवाया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नया आधुनिक खेल हॉस्टल बनाया जाएगा। गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। आज हमारे विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, इसी प्रकार नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण की बात ये विधायक जी ने करी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो भी शुरू करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि वजीराबाद गांव में एक मैत्री वन बनाया जाए। मैं वजीराबाद गांव में बन रहे मैत्री वन को शीघ्र पूरा करवाने का भी ये करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, सोहना और पटौदी विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास को
गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 5-5 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। हमारे विधायक सोना और हमारी विधायिका पटौदी, इन्होंने कहा है कि हमारी भी घोषणा कर दो 5-5 करोड़ की, इनको भी हम देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का ये अभियान इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, जिससे गुरुग्राम विकास, सुशासन और जन सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।